ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, ऐसे ही साई बाबा के देवी स्वरूपी और भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अभी ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी ही इस संदेश को लाइक करें। साई भक्तों, साई बाबा आज अपने भक्तों को एक देवी स्वरूपी संदेश देना चाहते हैं, इसीलिए आज का यह साई बाबा का देवी स्वरूपी संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो इसे आज नज़रअंदाज न करें, क्योंकि साई बाबा स्वयं अपने भक्तों से बात करने के लिए आए हैं। साई आज सबसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे भक्त, बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा आवृत्ति हो से भरा हुआ यह संदेश केवल आज उन दिव्य भक्तों को पूरी तरह से ही उन दिव्य भक्तों तक ही पहुंचेगा जिनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन मनुष्य के स्वभाव और भविष्य को बदल कर रखने देने की क्षमता रखता है, और जिसके लिए यह बनाया गया है संदेश, जिसे भी यह संदेश प्राप्त होगा वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं होगा, बल्कि उसकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा रूपांतरित हो रही होगी। उसकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा चिन्हित पूरी तरह से की गई है। उसकी ऊर्जा को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ाया जा रहा है, और इसी कारण से यह दिव्य संदेश उस पुण्य आत्मा तक पहुंचेगा। और आज यह तुम्हें मिल रहा है तो यह पूर्ण रूप से प्रामाणिकता को सिद्ध करता है कि तुम ही वह मनुष्य हो जिसके लिए यह वंचित किया गया है। मेरे प्रिय भक्त, अब जब तक तुम इस ऊर्जा क्षेत्र में आ चुके हो तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत ही देवदूतों ने भी प्रार्थनाएं की है। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न अभी उठ रहे हैं। तुम निरंतर यह सोच रहे हो कि तुम्हारा कार्य कैसे सिद्ध होगा, कैसे तुम्हें वह एक सफलता हासिल होगी जिसकी चाह में तुम सदा से जीते आए हो। लेकिन बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो मनुष्य की नज़र में अनसुलझे रहते हैं, किंतु प्रकृति के पास उसका जरूर जवाब होता है, नियति के पास उसका जवाब होता है। और मेरे प्रिय भक्त, याद रखना, हर कोई एक चीज अपने समय के अनुरूप ही पूर्ण होती है। बहुत जल्द वह घटना घटने वाली है जो तुम्हारे प्रश्नों के समस्त उत्तरों को तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर देगी, जो तुम्हारे मन में उठ रहे तूफानों को शांत करने का कार्य करेगी। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी पनप रही है कि आखिरी तुम्हारा कार्य कब सिद्ध होगा, तो तुम्हें जल्द ही इसका समाधान हासिल होने वाला है, और इसीलिए तुम्हें संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनने की पूरी तरह से जरूरत है। इसीलिए प्रिय साई भक्तों, आज का यह साई बाबा ने भेजा हुआ दिव्य स्वरूपी संदेश पूरा सुनने का प्रयास करें। साई बाबा कहते हैं, तुमने बहुत सारे प्रयत्न भी किए हैं, मैं तुम्हारे प्रयासों से परिचित हूँ, मैं उससे जरा भी अनभित नहीं हूँ। मेरे प्रिय भक्त, मैंने सब कुछ देखा है कि कैसे तुम रातों को पूरी तरह से छट पाते रहे हो। मैंने महसूस किया है तुम्हारे मन की बेचैनी को, तुम्हारे हृदय में उठने वाली बेबसी की उन आहों को जिसे तुम अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाए हो, लेकिन निराशा के बदले में भी पूरी तरह से तुम रहते आए हो। तुमने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, तुमने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, और जो मन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता है विजय उसका ही हो जाता है। और जब पूरी तरह से जब तक तुमने इतने प्रयास कर लिए हैं तो यह गर्व से कह पूरी तरह से मैं सकता हूँ कि तुम्हारी राह अब स्पष्ट होती नजर आ रही है। तुमने इस यात्रा में जो इतना समय बिताया है अब वह पूर्णता के कगार पर है। मेरे प्यारे भक्त, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत से दुखों को झेला है। मैं जानता हूँ कि पूरी तरह से बहुत से ऐसे
पूरी तरह से मेरे प्रिय भक्त, मैंने सब कुछ देखा है कि बहुत से ऐसे दिन आए हैं जब तुम हारे नहीं हो, पूरी तरह से तो हारे हो। मैंने सब कुछ देखा है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम्हें यश प्राप्त नहीं हुआ। तुम हर बार हारे हो जब तुम रोए हो, जब तुम्हें यह नज़र नहीं आया कि तुम्हें जीवन में कैसा जीना चाहिए। अब पूरी तरह से तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन उन क्षणों में भी पूरी तरह से तुम कभी भी थके नहीं। यदि थक भी गए तो तुमने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। तुमने लड़ने का जो जज्बा दिखाया, तुमने साहस प्रदर्शन किया, और जो मनुष्य साहस का प्रदर्शन करता है भला उसे विजय कैसे ना कैसे प्राप्त ही हो जाती है। तुम्हारे जीवन में यह विजय लिखा जा रहा है। तुम्हारे जीवन का सूर्य उदय होने वाला है। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारा अब तक का जीवन पूरी तरह से अब तक का जो जीवन रहा है उसमें तुम्हारा सूर्य छिपा रहा है, उसमें तुम्हारे प्रदर्शन को छिपाया गया है। तुम्हारे मन में जो आ उठी है उसे दबाया गया है। लेकिन कब तक यह होता रहेगा? कब तक अंधकार अपना साया फैलाता रहेगा? कब तक नकारात्मकता की बातें तुम्हें रोक कर रखती? कब तक तमस का दीप छाया रहता है? मेरे प्यारे भक्त, सवेरा होता है, सूर्य उदय होता है, अंधकार निश्चित तौर पर लौटता है, और अब तुम्हारे जीवन का वह स्पष्ट और सटीक समय आ गया है जब अंधकार को समाप्त कर निराशा को हटाकर पूरी तरह से सकारात्मकता से युक्त खूबसूरत जीवन को तुम्हारे झोली में डाल दिया जाएगा। और आज वही समय है। पूरी तरह से मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है, इसीलिए तैयार हो। तुम्हारी झोली में वह आ रहा है जो तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए तुमने बेहद ज़्यादा संघर्ष किया, वही अब मैं तुम्हारे झोली में दे रहा हूँ। मेरे प्रिय भक्त, मैं आज तुमसे कह रहा हूँ कि थकने के और हारने के दिन तुम्हारे सब कुछ चले गए हैं। इसीलिए ना तो हारने का है यह समय, ना तो घबराने का है, ना किसी बात से लज्जित होने का है। अब तक जिन कौशल के दम पर तुम आगे बढ़े रहे थे, अब उसी को परिपक्व करने की आवश्यकता आन पड़ी है। अब तुम्हारे जीवन में उन क्षणों को डालने की आवश्यकता पूरी तरह से आ गई है, जिनके माध्यम से तुम जीत को अंगीकरण पूरी तरह से कर सकोगे, जिनके माध्यम से तुम न केवल अपने साथी का आलिंगन कर पाओगे बल्कि खुशियों को भी अपने सीने से लगाकर हृदय से झूम उठोगे। वास्तव में तुम्हारे लिए उत्सव मनाने का अवसर है। तो आप प्रारंभ हो रहा है। अब तक जो हुआ वह एक परीक्षा का निमित्त मात्र था, लेकिन अब जो होगा यह परिणाम होगा, और परिणाम तुम्हारे पक्ष में काफ़ी पहले ही लिखा जा चुका था। इस परिणाम को तुमसे नहीं छीना जा सकता। इसलिए मेरे प्यारे भक्त, अब समय आ गया है जब तुम पुष्प की भांति खिल उठो। अब समय आ गया है जब तुम हारो नहीं, थको नहीं, जब पूरी तरह से निराशा के बीच तुम्हारे भीतर के उठ रहे ज्वालामुखी को दबाने का कार्य ना करे, बल्कि अब तो वह समय है जब हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, जब तुम ना केवल प्रशंसा के पात्र बनो बल्कि खुशी को बांटने वाले वह दीपक और वह स्रोत, वह केंद्र बिंदु बन जाओ जिसके चारों तरफ यह पूरी दुनिया घूमती रहती है। मेरे प्यारे भक्त, यह उदासी का समय नहीं है, यह जीत का जश्न मनाने का समय है, और तुम्हारे लिए इस समय को
नियति ने पूरी तरह से अच्छी तरह से लिखा है। तुम्हारी किस्मत से नहीं आया है, वह वास्तव में तुम्हारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही आया है। यह केवल भाग्य के बल पर तुम्हें मिल रहा है, बल्कि तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हारे जीवन में इस घटना को रचित किया गया है। तुमने इसे कमाया है और जो चीज़ तुमने कमाया है उसे गंवाने के लिए तुम बिल्कुल भी पूरी तरह से ना डरो, क्योंकि यह जाएगा। पूरी तरह से नहीं, यह तुम्हारे लिए हो रहा है तो तुमसे यह छीना नहीं जाएगा। तुमसे बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर यह अलग नहीं किया जाएगा। यह सब कुछ अब तुम्हारे लिए हो रहा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ही तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी पूरी तरह से खुशखबरियाँ मैं खुद लेकर आऊँगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की ही नहीं होगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें भय को त्यागना है, इसीलिए भय का त्याग करो। किसी भी प्रकार का डर तुम्हें छू ना पाएगा, ऐसा अपने आप को मजबूत बना लो। और अब तक तुम्हारे जीवन में जिन चीज़ों का अभाव था, मैं उन अभाव को ही समाप्त करने आया हूँ। तो भला तुम उन अभाव से क्यों डर रहे हो? किसी भी प्रकार का भय तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, इसलिए तुम भय का विचार ही ना करो, बल्कि भय का त्याग कर खुशियों का विचार करो। याद रखना, अगर तुम भय का विचार करोगे तो तुम्हारे जीवन में इतने सारे भय पूरी तरह से घटित होगा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आप खुशियों का विचार करो। खुशियाँ तुम्हारे लिए बाहें फैलाए खड़ी है, उन खुशियों को स्वीकार कर उसका पूरी तरह से स्वागत खुले दिल से करो। मेरे प्रिय भक्त, एक बात सदा याद रखो, तुमसे तुम्हारी खुशियाँ को कोई नहीं पूरी तरह से छीनेगा। कोई संसार में ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ है जो पूरी तरह से मेरे लिखे को काट सके, जो नियति के खेल को समझ सके। ना कोई देवता ही किसी प्रकार का मनुष्य इसे समझ सकता है, तो फिर भला राक्षसों और नकारात्मक शक्तियाँ की क्या मजाल है जो यह समझ पाए। प्यारे भक्त, मैं साईनाथ हूँ जो तुम्हारे साथ जरूर पूरी तरह से हूँ, इस बात को कभी भी मत भूलना। मेरा आशीर्वाद हर पर और हर हाल तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हें जीत दिलाने के लिए स्वयं आ रहा हूँ और पूरी तरह से आने वाले कुछ दिनों में या आने वाले कुछ क्षणों में तुम जल्द ही इसे महसूस पूरी तरह से करने वाले हो। मेरे प्रिय भक्त, आने वाले कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत खास साबित होने वाले हैं, क्योंकि अब तुम पूरी तरह से अब तक तुमसे जो छूट रहा था अब वह तुम्हारे जीवन में आएगा और वह चीज़ें भी पूर्ण लौट कर पूरी तरह से आएगी जो तुमसे छीनी जा चुकी थी, जो तुमसे ली जा चुकी थी, लेकिन अब वह तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। एक बात सदा याद रखो, तुम इस संसार में जो बांटते हो बदले में तुम्हें तो अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। अगर तुम इस संसार में प्रेम बांटोगे या धन बांटोगे तो बदले में तुम्हें वही प्राप्त होगा। अगर तुम इस संसार में पूरी तरह से मानुष की और पूरी तरह से अच्छे विचार बांटोगे तो तुम्हें भी वही प्राप्त होगा। अगर तुम इस संसार में दुख बांटोगे, इस संसार में बार बार बुरी बातें बांटोगे तो तुम्हें भी वही प्राप्त होगा। मेरे प्यारे भक्त, एक बात को अच्छी तरह से समझ लेना, जो इंसान जो बातें पूरी तरह से वर्तमान में करता है, जो बातें वह पूरी तरह से करता है वर्तमान में, भविष्य में उसको वही उसी का सामना करना पड़ता है। अगर तुम वर्तमान में खुशियाँ बांटोगे, किसी गरीब व्यक्ति की मदद करोगे, किसी व्यक्ति को धन दोगे, किसी व्यक्ति को प्रेम दोगे, किसी व्यक्ति को मुश्किल समय में मदद करोगे, तो यकीन मानो स्वयं साईं बाबा आपको वही देंगे। लेकिन साईं बाबा की एक खासियत है, वो अपने भक्तों को अच्छी बातें सबसे ज़्यादा देते। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति पूरी तरह से
से एक गरीब व्यक्ति का मजाक उड़ाता है। जो व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को भी मदद नहीं करता और किसी व्यक्ति को भी बुरे समय में मदद नहीं करता, सोए बाबा उसकी परीक्षा बेहद भयंकर लेते। इसीलिए कभी भी जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हारा जीवन होगा। इस बात को अभी समझो प्यारे साईं भक्तों। इसीलिए अच्छी तरह से जीवन जीना है तो आपको अच्छे कर्म करना ही होगा। भगवान के सामने चंचल मन मत रखो। भगवान के सामने पूरी तरह से निस्वार्थ भक्ति का मन रखो। निस्वार्थ भगवान से प्रेम करो और देखो भगवान आपके जीवन में किस प्रकार चमत्कार करते। अगर आप भी साईं बाबा का यह देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए इतना आपने भी समय दिया हो तो अभी ही इस संदेश को लाइक करें। प्रिय साईं भक्तों, ऐसी ही साईं बाबा के प्रेमल और देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अभी ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में टाइप करें ओम साई राम। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त डर मत, सिर्फ श्रद्धा और सब्र रख। सब कुछ सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तेरा ही दिन आएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ तू पूरी तरह से अपने भक्तों की दुखों की बातें, अपने भक्तों की मुश्किलें मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। इसलिए डरो मत, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। इसलिए कभी भी मत डरो, मुझ पर यकीन करो, मेरी शक्तियाँ पूरी तरह से तुम्हारे साथ ही है। सिर्फ कहते रहो ओम साई राम, ओम साई नाथ, श्री साई समर्थ।